भूमिका में और अपना भी ये परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुबह शाम कम से कम समय सबके पास है, लेकिन करते नहीं हैं। ये आलस में होते जा रहे हैं अपना जीवन, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। गुरु महाराज बढ़िया से बताए हैं, सबको सब ग्रंथों में लिखा हुआ है। क्यों मनुष्य जीवन बढ़िया है, अच्छा है? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न देवी पर लोक संवारा। इस साधनों का धाम हमारे अंदर में है। अंदर में ध्यान करते करते जब आगे बढ़ेंगे वही सब चीज अंदर में है। देवी देवता परमात्मा शिव पार्वती विष्णु लक्ष्मी सब। बोली श्री सतगुरु महाराज की जय। भारत की देवियां का भारत की हो जाता नर विषयों से नेशन, फिर ब्याह मोह रहित हो जाता हो सर्वत्र। क्षण भर भी सत्संगति मिल जाए, संतों का संग प्राप्त हो जाए, तो एक न एक दिन इस संसार सागर से पार हो जाए। इतनी बड़ी महिमा है संतों की सत्संग। एक पंजाब में संत हो गए गुरु नानक देव जी महाराज, बड़े मुझको थे। और उनके बाद गुरु गद्दी के मालिक हुए थे अंगद देव जी महाराज, और उनके बाद हुए थे अमरदास जी महाराज। अमरदास जी महाराज संतों का संग नहीं किए थे, सत्संग में नहीं जाया करते थे, तो प्रत्येक वर्ष हिंगला देवी की पूजा करने के लिए जाया करते थे। एक दिन अमरदास जी महाराज की पुत्र पतहु आंगन में झाड़ू लगा रहे थे, अब भजन भी गा रहे थे। तो अमरदास जी महाराज कहते हैं, बेटी बहुत अच्छी भजन गाती हो, कहाँ पर सुनी हो, सीखी हो? तो पुत्र वधु ने कहने की कृपा की कि मेरे पिताजी बड़े ऊंचे दर्जे के संत हैं, अर्थात अंगद देव जी महाराज, और वहां पर सुबह शाम सत्संग भजन हुआ करता है, वहीं पर मैं सुनी सीखी। अमरदास जी महाराज कहते, अच्छा मैं तो उसी रास्ते से होकर प्रत्येक वर्ष हिंगला देवी की पूजा करने के लिए जाया करता। इस बार मैं जब जाऊंगा तो अवश्य ही एक रात ठहरूंगा, विश्राम करूंगा समधी साहब के। समय जब आया, चले अमरदास जी महाराज। रास्ते में ही समधी साहब का अंगद देव जी महाराज का कुटिया पड़ता था, वहीं पर ठहरे। अंगद देव जी महाराज ने जो होना चाहिए अतिथि सेवा सत्कार, सेवा शुश्रूषा समधी साहब का की। अमरदास जी महाराज का विश्राम किए। ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं अमरदास जी महाराज, तैयारी करने लग जाते हैं कि जाना है हिंगला देवी की पूजा करने के लिए। तो देखते क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में रात में एक बहुत ही देदीप्यमान सुंदर माई झाड़ू लगा रही थी। अमरदास जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए, इतने देदीप्यमान देवी तुल्य माई इतने रात में ही झाड़ू लगा रही है। नहीं रहा गया अमरदास जी महाराज पूछ दिए कि माई आप कौन हैं, इतने रात में ही झाड़ू लगा रही हैं?
वो माई कहती है अमरदास जी महाराज से कि तुम कहाँ जा रहे हो? अमरदास जी महाराज कहते हैं मैं जा रहा हूँ हिंगला देवी की पूजा करने के लिए। तो माई कहती है कि मैं वही हिंगला देवी जिसका पूजा करने के लिए जा रहे हैं, मैं वही हिंगला देवी। अमरदास जी महाराज कहते कि माई आप यहाँ झाड़ू लगा रही हैं? वो माई कहती है देखिए यह संतों का दरबार है, मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ तो क्या, यहाँ पर लक्ष्मी सरस्वती भी झाड़ू लगाने के लिए आती है, मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ तो क्या। और अपने सौभाग्य की सराहना समझती हैं झाड़ू लगाने में। लक्ष्मी है संतन की दासी, रज चाहत कैलाश की वासी, मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ तो क्या। यह सुनकर इतने प्रभावित हुए अमरदास जी महाराज, जिस माई का मैं पूजा करने के लिए जाया करता था, वह माई वह हिंगला देवी भी मेरे समधी साहब के यहाँ झाड़ू लगाने के लिए आती। इतने उच्च कोटि के संत हैं मेरे समधी साहब अंगद देव जी महाराज। उसी दिन से समधी साहब अर्थात अंगद देव जी महाराज की सेवा में लग गए और इतना सेवा की है अमरदास जी महाराज अंगद देव जी महाराज का कि गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिन नहीं कछहु पाई हो, याति भजो गुरु गुरु नित्य ही रहो चरण लो लाई। जब तक गुरु की भक्ति साधु की सेवा नहीं करेंगे, भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या ईसाई जैन, गुरु भक्ति पूरन बिना को न पावे चैन। गुरु भक्ति दृढ़ से करो पीछे और उपाय, बिना गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जीने बंधन चित के कटे नाम प्रताप। जब लग मोटे जाए नहीं, जीने कैसे जाए, ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति का। इतने गुरु भक्ति के अमरदास जी महाराज देखिए संतों का संग किए, सत्संग किए। वही अमरदास जी महाराज आगे चलकर तीसरे गुरु गद्दी के मालिक हुए। 10 गुरु हुए हैं सिख धर्म में। पहला गुरु गुरु नानक देव जी महाराज, दूसरा गुरु अंगद देव जी महाराज और वही अमरदास जी महाराज गुरु की सेवा करके, संतों का संग करके, सत्संग ध्यान करके तीसरे गुरु की गद्दी के मालिक वही अमरदास जी महाराज हुए। देखिए संतों की महिमा, सत्संग की महिमा। संतों का संग किए अमरदास जी महाराज महान हो गए। इसलिए संत कबीर साहब की वाणी में है कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। किसकी किसकी बन गई? ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, हरि सुमरन वैराग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्रहलाद की बन गई, कैसे बन गई? प्रहलाद के माता का नाम कयादु थी। कयादु जब गर्भवती अवस्था में थी, अर्थात प्रहलाद जब माता के पेट में ही था, तो कुछ दिनों तक नारद मुनि की हिफाजत में, नारद मुनि की कुटिया पर कयादु ठहरी थी।
और वहां पर बहुत हरी चर्चा सत्संग के वचनों को सुनी कयाधों ने। और देखिए वही संस्कार प्रहलाद के अंदर आ गया। जन्म लेते ही ज्ञान ध्यान लेते आया, बचपन से ही ज्ञानी ध्यानी ईश्वर विश्वासी बन गए भक्त प्रहलाद। देखिए बच्चे का संस्कार माता की पीठ से ही होता है, इसलिए माता पिता को स्वयं सुसंस्कारित होना पड़ता है, तब बच्चे भी संस्कारी होते। अभिमन्यु ने माता के पेट में ही चक्रव्यूह वेदन करने के लिए सीखा था। अर्जुन ने जो सुभद्रा को ज्ञान दिया था, सुनाया था, वह ज्ञान माता के पेट में ही सीख लिया था अभिमन्यु। इसलिए माता पिता यदि हो अज्ञान तो बच्चे कैसे हो महान। अपने देश में ऐसी सब धर्मपरायणा माता हुई है। यह देश यहाँ जन्मी सतवंती सावित्री सीता, ज्ञानवती गुणवती आई थी गार्गी मैत्री, कौशल्या और देवकी से भगवान भी अवतारा है। संत सती साधक बल पर यह देश हमारा। सीता ने पति आज्ञा से जंगल में वास बसाया, सावित्री ने अपने पति को मौत के मुंह से बचाया। नर्मदा और अनुसुईया से भगवान भी हारा है। असंत सती साधक बल पर यह देश हमारा है। कैसी माता है माता अनुसुईया। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी 6-6 महीने के बच्चे बनाकर पलने पे झुला दिए थे। माता अनुसुईया भगवान भी हारा। श्रेष्ठ साधिका सबरी रबिया हो गई मीरा बाई। माता सबरी कैसी भक्ति हुई। भगवान श्री राम को उनकी कुटिया पर आना पड़ा, जूठे वेद खाना पड़ा है। भक्ति में क्या शक्ति है। कैसी भक्ति हुई मीरा बाई। राणा ने विष दिया मानो अमृत दिया। भक्ति में वह शक्ति है, शत्रु मित्र हो जाते हैं, तब विष भी अमृत तुल्य हो जाते हैं। वह भक्ति की थी मीराबाई ने। उनके ससुराल वालों ने कितना दुख दिए हैं, सबको सहन करके कितना भगवान के प्रति प्रेम। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। कैसा वह धन है। खर्चे न होवे, चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सबाई, राम धन का बहु लागत गाई। ऐसा वह भक्ति रूपी धन है। खर्च भी नहीं होता है, चोर भी नहीं चुरा सकता है, घुन काई भी नहीं लगता, दिन दिन बढ़त सबाई। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ऐसी सब धर्मपरायणा माता बहने हुई। श्रेष्ठ साधिका सबरी रबिया हो गए मीराबाई। अरुंधति लज्जावती अरुणा हो गई सहजो बाई। सती मदालसा वृंदा कयादु, विहला भी तारा है। संत सती साधक बल पर यह देश हमारा। माता मदालसा कैसी धर्मपरायणा माता हुई। माता मदालसा कई पुत्रों को सन्यासी फकीर बना दिए। माता मदालसा जब अपने बच्चे को पलनी पे झुलाती थी, तेल लगाती थी, मालिश करती थी, तो लोरियां सुनाती थी। आजकल के माता बहनें जिस तरह लोरियां सुनाती हैं,
एल सन, बेल सन, धोबिया के पाठ सन, कुम्हार के चाक सन, यह सब नहीं सुनाती थी। माता मदालसा क्या सुनाती थी? शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, संसार माया परि वर्जितोसी। हे पुत्र, तुम शुद्ध स्वरूप हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम निरंजन हो, और यह संसार क्या है? माया परिवर्जितोसी। गो गोचर जहाँ लगे मन जाई, असो सब माया जान हो भाई। इस तरह माता मदालसा ने ज्ञान की बातें, अध्यात्म ज्ञान सिखाती थी पुत्रों को, और सबके सब पुत्र ज्ञानी ध्यानी सन्यासी फकीर बन गए। देखिए ऐसी माता। इसलिए अच्छी की संगति करनी चाहिए। संगति सौ सुख उपजै, कुसंगति सौ दुख जो, कह कबीर तहाँ जाइए, असाधु संग जहाँ हो। इसलिए अच्छी की संगति करनी चाहिए। संतों का संग करेंगे, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, हरि सुमरन वैराग्य तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे। इसलिए भगवान श्री शिव जी माँ पार्वती से कहने की कृपा किए कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु संतों के समागम के समान संसार में दूसरा लाभ नहीं है। इसलिए संतों का संग करना चाहिए। आगे भगवान शिव ने कहने कृपा की, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। वही धर्म में तत्पर है, वही कुल रक्षक है, जिसका मन राम के चरणों में लगा हुआ है। और वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी है, और वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म के अनुसार चलती हैं। जिस तरह माँ सीता, माता अनुसुईया, वह स्त्री धन्य है। आगे भगवान श्री शिव ने कहने कृपा किए, वह धन्य धन्य है जिसकी प्रथम गति है, अर्थात जो दान में लगता है। वह धन्य धन्य है जो दान में लगता है। धन उसकी प्रथम गति होती है। जो धन दान में लगता है, धर्म के कार्य में लगता है। धन की तीन ही गतियां, पहला दान, दूसरा भोग, नहीं भोग सकेंगे अंत में क्या होगा? नाश। तीन ही गति, पहला दान, दूसरा भोग, तीसरा नाश। राजा स्वेग ने अन्न दान नहीं किया था। शरीर जब छूटा, गए ब्रह्मलोक, और वहां पर भूख प्यास सताने लग गया, जबकि वहां पर भूख प्यास लगती ही नहीं है। उनको भूख प्यास सताने लग गए। ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने कभी अन्न दान नहीं किया है, इसलिए भूख प्यास यहाँ लग रहा है। यहाँ किसी को भूख प्यास नहीं लग रहा है। अब जाइए मृतलोक, अमुक सरोवर के किनारे आपका शरीर जो है सुरक्षित है। अपने ही शरीर का मांस भक्षण कीजिए और प्रत्येक दिन जाइए मांस भक्षण करके आइए। देखिए, कहा कि इस घृणित कर्म से कैसे मेरा छुटकारा होगा, निजात होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जिस दिन पहुंचे वे संतों का दर्शन हो जाएगा, तब इससे छुटकारा हो जाएगा, निजात मिल जाएगा। अब राजा स्वेग प्रत्येक दिन आते थे सरोवर के किनारे
अपने ही शरीर का मांस भक्षण करके जाते थे। ये सत्संग योग में भी दिया हुआ है। तो देखिए एक दिन अगस्त मुनि गए थे सरोवर के किनारे स्नान करने के लिए, और देखा जब राजा श्वेत को घृणित कर अपने शरीर का मांस भक्षण करते हुए अगस्त मुनि ने कहा आप कौन है? सारी बातें बतलाए और राजा श्वेत को एहसास हो गया कि यही सच्चे में संत है, और उनके चरण पकड़ लिए राजा श्वेत ने और कहने लग गए इस तरह ब्रह्मा जी ने कहा था मेरे लिए जिस दिन पहुंचे वे संतों का दर्शन हो जाएगा तब इस कर्म से यह भूख प्यास जो सता रहा है यह नहीं सताने लगेगा, इस घृणित कर्म से छुटकारा मिल जाएगा। पहचान गए कि असल में यही संत हैं, नैसर्गिक आभार और उनके वाणी से प्रभावित होकर उनके चरण को पकड़ लेते। देखिए संतों का दर्शन किए अगस्त मुनि का तो राजा श्वेत का भी उद्धार हो गया, भूख प्यास नहीं सताने लग गए। कहने का भाव सज्जनों इतनी बड़ी महिमा है संतों की, सत्संग की, इसलिए दान पुण्य भी करना चाहिए, उससे आसक्ति घटता है। तो पहला जो है प्रथम गति है जो धन दान में लगता है, और वह बुद्धि धन्य है जो पुण्य में लगकर पगी हुई होती है। आगे भगवान शिव ने कहने कृपा की धन घड़ी सोई जब सत्संगा धन जन्म द्विज भगति अवंगा। वह घड़ी वह समय धन्य है जब सत्संग हो, और वे बच्चे भी धन्य हैं जिसके नाम से मुंडन संस्कार के बाद उपरांत यह सत्संग का आयोजन हुआ है। भगवान श्री शिव ने कहने की कृपा की सुकुल धन उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनी श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनी। हे उमा सुनो वह कुल धन्य संसार में पूजे जाने योग्य विशेष पवित्र हैं, जिस कुल में भक्त का जन्म हो, भगवान का भक्त हो, वह कुल धन संसार में पूजे जाने योग्य विशेष पवित्र है। तो मैं संत सद्गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ जिस बच्चे के मुंडन संस्कार के अवसर पर यह सत्संग ज्ञान यज्ञ गृहपति करवाए हैं, बड़ा ही पुण्य का काम किए हैं। सत्संग यज्ञ से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं। ब्रह्मानंद स्वामी के भजन में है कि सत्संग गति जग सार साधो, असत्संग गति जग सार। यह सार यज्ञ सत्संग, सत्संग से ज्ञान होता है क्या कर्तव्य कर्म है, क्या अकर्तव्य कर्म है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सब तरह का ज्ञान। सच्चे संत सद्गुरु की खोज, सत्संग में जाते ज्ञान होता है। गुरु से युक्ति जानकर एक नाम का जप करते हैं, उस नाम संबंधी रूप का ध्यान करते हैं। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। तो सुरत ख्याल पवित्र हो जाती है, योग्यता हो जाती है। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि। जिस सत्संग में ज्योति शब्द की चर्चा नहीं, बिंदु ध्यान की चर्चा नहीं, वह सत्संग सत्संग नहीं। इसलिए संगति ही जरि जानो चर्चा राम की, दुल्ह बिन बारात कहो किस काम की। इसलिए ज्योति शब्द साधना बिंदु ध्यान नाद ध्यान जिनको जहाँ तक क्रिया मिली है थोड़ा थोड़ा भी करेंगे, बड़ा लाभ है।
भगवान श्री कृष्ण ने कहने कृपा की है, योग के आरंभ का नाश नहीं होता, उसका उल्टा परिणाम नहीं होता। शरीर छोड़ने के बाद विशाल स्वर्ग सुख का भोग करके पवित्र श्रीमान के घर में अथवा योगी के कुल में उसका जन्म होता है। बारंबार उत्तम उत्तम मनुष्य शरीर मिलता है, जब तक पूर्णता को नहीं प्राप्त कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहने कृपा की, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। तो सत्संग को ज्ञान यज्ञ कहा गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं श्रद्धेय मदन बाबू, उनके सुपुत्र संतोष बाबू, पूरे परिवार के लोगों को मैं संत सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं, इसी तरह सद्बुद्धि हो, गुरु के प्रति श्रद्धा निष्ठा, ईश्वर के प्रति विश्वास, सबों के प्रति सेवा शुश्रूषा का भाव हो। जिस बच्चे के नाम से सत्संग हुआ है वह भौतिक विद्या में अग्रसर होते हुए अध्यात्म से जुड़े, गुरु के प्रति श्रद्धा निष्ठा, ईश्वर के प्रति विश्वास, सबों के प्रति सेवा शुश्रूषा। संत सती साधक बल पर यज्ञते समाधान, संत सती साधक बल पर यज्ञते समाधान। जय भारत माता, जय भारत माता, जय भारत माता, जय भारत माता। संत सती साधक बल पर यज्ञते समाधान है। यह देश यहाँ जननी सती सावित्री सीता, ज्ञानवती गुणवती आयति गार्गी मैत्री। कौसल्या देवकी से हो, कौसल्या देवकी से भगवान भी अवतारा है। संत सती साधक बल पर यज्ञते समाधान है। जय भारत माता, जय भारत माता, जय भारत माता, जय भारत माता। सीता ने पति आज्ञा से जंगल वास बसाया, सावित्री ने अपने पति को मौत के मुंह से बचाया। नर्मदा और हंसिया से, नर्मदा और हंसिया से भगवान भी हारा है। संत सती साधक बल पर यज्ञते समाधान। जय भारत माता, जय भारत माता, जय भारत माता, जय भारत माता। श्रेष्ठ साधिका सबरी रतिया हो गए मीरा माई, अरुंधति लज्जावती अरुणा हो गए सहजो माई। सती मदाल सा वृंद कया दो,
समारा जय भारत माता, जय भारत माता, जय भारत माता, जय भारत माता। कलिंग युग सम्राटों ने हार नारी से मानी, अंग्रेजों से लड़ी युद्ध लक्ष्मी झांसी रानी। अंग्रेजों से लड़ी युद्ध लक्ष्मी झांसी रानी। शकुंतला और दया माई का हो, शकुंतला और दया माई का नाम उजियारा है। संत सती पर यह देश हमारा है। संत सती पर यह देश हमारा है। जय भारत माता, जय भारत माता, जय भारत माता, जय भारत माता। वीरांगनाएं सती साध्वी भई बहुत सी नारी। वीरांगनाएं सती साध्वी भई बहुत सी नारी। आर्यावर्त भारत में इतिहास लिखा है भारी। सुखदेव मुक्त हो जाने का, सुखदेव मुक्त हो जाने का सतगुरु सहारा है। संत सती पर यह देश हमारा है। संत सती पर यह देश हमारा। संत सती यह देश हमारा है। संत सती यह देश हमारा है। संत सती यह देश हमारा है। बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। गगन बीचे लागी गेले गुरु से स्नेह। सुरती के डोरिया गगन बीच लागल। लागी गेले गुरु से स्नेह। गुरु रंग रसिया मन हरीली हर। पूर्व जन्म की
करते हैं। पर्वत ऊपर बस फिर वो सामन, वहाँ से समपिया ठाई। गिर पर्वत ऊपर बस फिर वो सामन, वहाँ से समपिया ठाई। सुन के समपिया उठी चलो साजन, जमवे सतवे हारे। सुन के समपिया उठी चलो साजन, जमवे साधु सत संग। भव जल नदिया गम बदे घरवा, सूझे न आर न पार। भव जल नदिया गम बदे घरवा, सूझे न आर न पार। कैसे पार करते हो साहब, गुरु तीनों लागे भारी। कैसे पार करते हो साहब, गुरु तीनों लागे भारी। सुप्रीति के नैया साब, सत सुप्रीति के नैया साब, सुरती लागल पतवार। तारे उतरी जेते महिला बिसरी जेते, तेरी फूल परी वारी। तारे उतरी जेते महिला बिसरी जेते, तेरी फूल परी वारी। कबीर मुख मंगल गावन, साहिब कबीर मुख मंगल गावन। शब्द पर खुतब सारे, शब्द पर खुतब सारे। अपनी के करुणा का नहीं करुणा, निर्ना मनुष्य तारे। अपनी के करुणा का नहीं करुणा, निर्ना मनुष्य
पूर्व जन्म के स्नेह ही, पूर्व जन्म के स्नेह। बोलिए कारागार में जन्मे देवकी नंदन हो, मथुरा के कारागार में जन्मे देवकी नंदन हो, ललनारे धरी के आई शिशुरूप श्री नारायण भगवत ललनारे धरी के श्री नारायण भगवत ललनारे धरी के आगे शिशुरूप श्री नारायण भगवत। माता देवकी कर मिलाप, माता देवकी कर मिलाप, कैसे बचाओ तू ही हो, कैसे बचाओ तू ही हो, ललनारे जान राजा कंस हिरण्यमय मोह, ललनारे राजा कंस हिरण्यमय मोह। देखी माता के मन घबरागिल, अर्जी सुने चक्रधारी हो, देखी माता के मन घबरा
विकट रहने भयानक काली घटा घन पंथ विकट रहने भयानक काली घटा घन ललनारे उमरल नदिया बहे पर जो पवन पखेयती यारी ललनारे उमरल नदिया बहे पर जो पवन पखेयती यारी सोवत जाने श्री वासुदेव नंद के महले ऐरन हो सोवत श्री वासुदेव नंद के महले ऐरन हो ललनारी विहलन कन्या के उठाई श्याम की सुलाही गलन जब यशोदा मैया जब यशोदा मैया देखिया भर सागिल हो देखिया भर सागिल हो ललनारे दौड़ी के नंद बाबा की जगह ले जन्म का आई हो ललनारे दौड़ी के नंद बाबा की जगह ले जन्म कर आई हो ज्ञान
फूल आए मुरारी हो, ललनार पदे रच ले भये धारे, महादेव की मुरारी हो, मथुरा श्री सद्गुरु महाराज की आरती संग गुरु के की जय अंतर हो तलख जय पांच त्वतन अग्नि जरा दीपक चासक का सकरे गगन था रवि शशि फल कपूर लसदर बीज अक्षर नवतारे मुक्ता मन में मंजीरा मधुर मुनि मृदंग सुने सर्व सुगंध उड़ी चले आकाश मधुकर कमल के जय निर्मल जो तजरत घट देखत दृष्टि दोष जय आदर प्रेम
जाली अलख पार लखीला गलगी जय छिन छिन कयाधर पर राखे गुरु परसा दया गम रस जय कड़क कड़क गुरु धाम उलटी अलल तुलसी कनती जय आरती मंदिर में की दृष्टि युगल कर सन जय चमके दोसो स्मयति ज्वलमज्योति अनुपम जय जगमग जगरूप ब्रह्मांडाते रखी ज्योति तजति जय शब्द सुरत व्यास सरलत करी करी रसबद गईली जय ऐसी जोगति काया गण त्यागी भव दस कलमलछि जय भव खंड आरतियने मल करी मेरी अमृत रस पी जय आरती मंदिर में के युगल सन्मुख दी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, सब संतन की जय, सत्संग महात्मा की जय। गुरु महाराज जय, गुरु महाराज जय, गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। Coba.